उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 24 सितंबर है। नाल्को के बारे में बात करते हैं। नाल्को हमारी नवरत्न कंपनियों में से एक है। दूसरे मेटल सेक्टर की एक कंपनी है। कई सारे इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक अच्छा लगता है, कई सारे इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है, मेरे पास भी है। तो आज बाज़ार में गिरावट रही, तेज़ी थी, लेकिन मेटल सेक्टर में गिरावट थी। ऐसे में मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक टूट के नीचे आ गए। नाल्को भी नीचे आ गया। लेकिन वो इन्वेस्टर जिनकी बाइंग प्राइस ऊपर है, ऊपर से फंस गए। अब क्या करें? दूसरा कि अगर आप नए सिरे से स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो कौन सी कीमत सही रह सकती है कि स्टॉक ऊपर भाग जाए वहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा और स्टॉक नीचे टूट गए। तो यही देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये बाकी आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। जो भी है इसके बारे में ज़्यादा बताना और समझाना बेकार है, क्योंकि इतना ही काफ़ी है कि ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और इसका शेयर अगर आपके पास होगा, भले ही एक हो, तो खुद में एक तरह से जिसे बोलते हैं प्राउड फील होगा। तो ये चीज़ है। लेकिन हमें यहाँ प्राउड फील से मतलब नहीं होता। हमें यहाँ मतलब होता है कि एक अच्छे स्टॉक में हम पैसा लगाएं, उसके बदले हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। तो चलिए देखते हैं इसके प्राइस मूवमेंट पे कि स्टॉक कहाँ तक नीचे गिर सकता है और फिर हम कहाँ से स्टॉक को ख़रीद सकते हैं या फिर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर ऐसे में कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मिले। 91 रुपया 65 पैसा आज का हाई था इसका। लेकिन उसके बाद मार्केट में जिस तरह से गिरावट बनी रही मेटल सेक्टर में, स्टॉक टूटते रहे, ये स्टॉक भी टूटता रहा और 2 बजे के आसपास इसने अपना लो बनाया 87 रुपया 14 पैसे का, और फिर वहाँ से स्टॉक संभल गया, ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो ये स्टॉक की आज की कहानी थी। ऐसे में अगर आपके पास ये ज़रूरी है और होगा कि आपने अगर ऊपरी कीमतों से स्टॉक खरीद लिए तो नुकसान में तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से नए सिरे से मान लीजिए कि क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, बाइंग करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन सरकारी कंपनी है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरा, आपसे ज़्यादा इस पर पैसे कमाने वाले दूसरे और चालाक लोग बैठे हुए, वो देख रहे हैं, तो आपको कहाँ से इसमें पैसा डालना चाहिए। तो मैं इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। पहले आप 1 महीने का प्राइस मूवमेंट देखिए इसका। 1 महीना आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ उठा, 78 रुपया से स्टॉक ऊपर उठा, ठीक है। उसने 100 रुपया 100 रुपया तक गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अच्छा, स्टॉक ने अपना जो लो बनाया था 82 रुपये 20 पैसे का 20 सितंबर को, यहाँ पे स्टॉक ने लो बनाया, फिर ऊपर गया और फिर ऊपर के बाद अब दोबारा से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो इतना मोटा-मोटी आपको समझ में आ गया कि स्टॉक भाई नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद स्टॉक में अभी चल रही है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। दूसरी बार स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो ख्याल रखिए अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो अगर स्टॉक नीचे टूट गया 85 रुपया से, ठीक है, 85 रुपया 30 पैसा, जैसा कि अभी दिख रहा है यहाँ पे 85 रुपया 30 पैसा 20 पैसा, इससे नीचे चला गया तो स्टॉक टूट जाएगा। और स्टॉक टूट जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा मैं बताऊँ आपको। अगर ये टूट गए यहाँ से तो फिर स्टॉक
₹78 लगभग 70-78 तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जंप ले लेगा तो ₹78 तक लगभग स्टॉक नीचे टूट जाएगा। अगर यहाँ पर टूट गया, बाई चांस अगर यहाँ नहीं टूटता और यहाँ से ऊपर ही की तरफ स्टॉक में मूव होता है, बना रहता है, ठीक है, तो फिर स्टॉक ठीक है, ₹101 इसका जो 52 का हाई है, जो भी कीमत है, उसे और पार करके नया हाई बनाएगा। कंडीशन दोनों आपके सामने मैंने बता दी। ठीक है, स्टॉक कब नीचे टूटेगा और कहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और कब स्टॉक ऊपर चढ़ जाएगा और कहाँ तक जाएगा। अब दोनों कंडीशन आपके सामने। अब अच्छा, अब आप बाय करना चाहते हैं तो सुनिए, इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। ₹87.10 जो आज इसका लो था, इसे ₹87.10 को आप स्टॉप लॉस के तौर पर मान सकते हो और अगले ट्रेडिंग डे जो भी कीमत ओपन होती है आप वहाँ पे 30% क्वांटिटी शुरुआत में ख़रीद सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जाता रहता है और आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे कीमत ऊपर बनी रहती है तो आप धीमे धीमे करके क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा ही सेम अगर आपके पास शेयर पहले से हैं और आप दवा और नए शेयर ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, आपको कंपनी में बुराई नहीं लगती, आपको अच्छा लगता है कि ठीक है, जब भी ये स्टॉक नीचे आए और हम इसमें और ज़्यादा ख़रीदारी करें, ठीक है, तो ऐसे में आप इस तरह से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर इसने ₹87.10 से नीचे गिर गया तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, नीचे टूट जाएगा। लेकिन एक बार और कि मान लीजिए कि सोमवार को इसमें गिरावट रही और फिर मंगलवार को तेज़ी रही तो स्टॉक नीचे से फिर ऊपर उठ जाएगा। ऐसे में क्या करेगा कि स्टॉक लगभग ₹85.30 जो इसकी कीमत है यहाँ तक आएगा स्टॉक और यहाँ से फिर वो रिवर्सल ऊपर की तरफ ले लेगा। ये स्टॉक का नॉर्मली बिहेवियर है। जब स्टॉक ट्रेड करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो आप कहाँ से स्टॉक को उठाना चाहते हैं, किन कीमतों से उठाना चाहते हैं और कैसे उठाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस किसी भी क्वेश्चन के लिए, क्यूरी के लिए मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।